नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को स्क्रीन पर ले आइए। स्वागत है हेमंत भाई। नरेंद्र मोदी कितने बार सरेंडर करेंगे? आज ये गिनती गिनने का वक्त आ गया है। कितनी बार हो चुका है और कितनी बार करेंगे? जो हो चुका है उसकी गिनती तो आसान है, लेकिन जो आगे होने वाला है उसकी गिनती मुश्किल है, क्योंकि वहां पर मोदी का गणित 7+1, 1+1 ये फेल हो जाएगा, क्योंकि अब सरेंडर की रफ्तार बढ़ने वाली है। बुलेट से तेज सरेंडर, बुलेट की रफ्तार से तेज होगी सरेंडर की रफ्तार। पता नहीं ऐसे आदमी को भी 56 इंच की छाती वाला महामानव, विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय डंकापति, कैसे कैसे लोग उपाधियां देते जाते हैं। अगर पीछे आप एक झलक देखोगे, एक झलक, तो 2016 से 2026 तक 10 सालों में आपको हर साल 2, 3, 4 सरेंडर के उदाहरण मिलेंगे। खासकर 2022, 23, 24 के बाद ये रफ्तार बढ़ जाएगी, जब लेटरल एंट्री से लेकर के और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक आप खाली गिनती करते चले जाइए। हर उस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है जिस मुद्दे पर हाथ रख दिया है राहुल गांधी ने। ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। पप्पू ने जिस मुद्दे को टच कर दिया, वहां वहां सरेंडर करना पड़ा है। अब आप सोचिए कि आपने क्या पप्पू सही चुना था, या गप्पू और पप्पू में फर्क नहीं कर पाए थे आप? ये सोचिएगा। और मैं कह रहा हूं, हम नहीं एग्जाम्पल देंगे, हो सकता है कुछ एग्जाम्पल दे दें, मैंने खाली आपको एक ब्रैकेट दे दिया। इस ब्रैकेट में जिस जिस मुद्दे पर राहुल ने हाथ रखा है, अगर आप गिन के, मतलब आप एक मुद्दा भी रेखांकित कर दीजिए कि इस मुद्दे पर सरेंडर नहीं किया, तो आप बताइए, मैं उस पर जरूर चर्चा करूंगा। छूटा होगा तो मैं उसको संज्ञान में लाऊंगा, अपनी जानकारी में लाऊंगा और हेमंत भाई जानकारी में, सबकी जानकारी। हर जगह सरेंडर किया है। क्या फिर नरेंद्र सरेंडर के लिए तैयार है? फिर कहां पर? E20, एथेनॉल। ये E20 का खेल बहुत अद्भुत, बहुत निराला है। बहुत लोग कहते थे E20, E10 पे आप लोग प्रोग्राम करो, हम कहे चलो आज कर ही दिया जाए, जब हेमंत भाई कुछ निकाल लाए उसमें से, जब कंक्रीट निकाल लाए। तो ये बहुत निराला है। ये खेल रचा गया था ट्रंप को खुश करने के लिए। बड़ी दूर की माल थी, यहां लोग समझ नहीं पाए। यहाँ बहुत सारे लोग, फलाने के यहाँ 20 लीटर बनता है, फलाने के यहाँ 500 लीटर इथेनॉल बनता है, फलाने के यहाँ 5,000 लीटर बनता है, ये कैलकुलेशन में लग गए। वहां भी मोदी अपना शिकार कर रहे थे। लोगों को जहां लगाया गया था वहां भी मोदी का शिकार चल रहा था। मुख्य शिकार गडकरी का करना था। मैं बोल देता हूं, उसमें काहे को झिझकना है। गडकरी का शिकार करना था, और बकायदा ऐसे ऐसे, मैं यूट्यूब पर या डिजिटल पर ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर को जान रहा हूं जो एंटी भाजपा एक शब्द नहीं लिखते हैं, जो पूरे दिन मोदी भक्ति में लीन रहते हैं। लेकिन उन्होंने भी जब E20 वाला मसला आया तो उन्होंने भी गांडीव उठाया कि अब युद्ध में चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें ट्रंप के लिए किए गए सौदे के बहाने देश में गडकरी को निपटा देना था। खैर, अब यहां से गडकरी को आउट कर दीजिए डिबेट से, और ट्रंप मोदी E20 को रखिए, क्योंकि बंद कमरे में मोदी के टॉप के अफसर अब मोदी की इज्जत बचाते हुए कैसे सरेंडर किया जाए, इसकी तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी में एक सब क्लॉज और है कि वाकई सरेंडर करना है या देश को झांसा देना है, क्योंकि ऊपर ट्रंप तलवार लिए खड़ा है, और वो तो हमेशा तलवार लिए खड़ा नहीं रहता, हमेशा भांजता रहता है। हमेशा भांजता रहता, मतलब सामने कब किसकी नाक कटे, कब किसकी गर्दन कलम हुई, पता होता नहीं रहता उसको। वो मक्खी को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया था ना, कि राजा, हम लोग चुटकुला पढ़ते हैं कि मक्खी मारने के लिए, वैसे ही राजा है ये, मक्खी तलवार से मारता है ट्रंप, तो परमानेंट भांज रहा है। तो इसलिए यहां पर एक
इस पर भी चर्चा जरूर हम करेंगे। मैं भी वही बाउंड्री बना रहा हूं इसमें कि क्या क्या है चर्चा में। इस पर भी चर्चा करेंगे कि ट्रंप से कैसे पार पाएंगे, ये सरेंडर करेंगे या सरेंडर या झांसा देंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये सब कुछ हमारे सामने नहीं आता, लेकिन जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी सरेंडर या झांसा की, उस स्क्रिप्ट में पहला नाम मुख्य सलाहकार का था। सलाहकार ने उस पटकथा की शुरुआत में अखबार में इतना बड़ा खर्रा लिख दिया कि उस खर्रे को लिख पढ़ते ही हम लोगों को जो है दिमाग की बत्ती जल गई कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। उसी दिन से इस खबर का पूरा फॉलो 3 दिन से कर रहे हैं हेमंत भाई। 3 दिन से इसी खबर को मथ रहे हैं। तो आज मथने के बाद जो मक्खन निकला है वो हम लेकर आ गए हैं। अब लाओ भैया, शुरू करो जरा हेडलाइन। ये पूरा खबर जो पृष्ठभूमि थी वो मैंने बताया। अब ये देखिए क्या लिखा है। फर्स्ट टॉक्स अंडरवे ऑन फिजिबिलिटी ऑफ एन E10 ऑप्शन एज वेल। ये आज की खबर है। क्या लिखा है? फर्स्ट टॉक्स अंडरवे ऑन फिजिबिलिटी ऑफ एन E10 ऑप्शन एज वेल। E10 के ऑप्शन पर भी अब अंदर खाने कवायद शुरू हो चुकी है, भीतर खाने कवायद शुरू हो चुकी है। ये कैसे हुआ? आप थोड़ा पीछे जाइए, आगे चलिए। आप कंट्रोल रूम आगे चलिए, मैं पीछे इसको कड़ी जोड़ूंगा। ये नीचे उच्चे सब हेमंत भाई बताएंगे, सब ये सब फोटो तो सब दिखा देंगे वो। अब आप आगे चलिए, मैं पीछे चलता हूं। देखिए, सो हाउ मच डज E20 सेव। ये एक जबरदस्त एक एक इस पूरे पूरे के पूरे E20 E10 एथेनॉल कि एक एक कड़ी को खोलने वाला लेख है। इस लेख के भीतर का आइटम आगे समझिएगा, तब और क्लियरिटी आएगी कि हमारे देश में हो क्या रहा है। और आगे बढ़िए। इंडियाज टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर कॉल्स फॉर E10 पेट्रोल ऑप्शन एमिड E20 रोल आउट कंसर्न्स। ये 2 दिन पुराना है। मैंने कहा ना पीछे चलेंगे, 2 दिन पुराना। मोदी के जो टॉप इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने कहा था कि E10 पेट्रोल ऑप्शन E20 रोल आउट को लेकर के जो E20 का जो बवाल है इसमें, कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए E10 पेट्रोल ऑप्शन लाया जाए। ये इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा था मोदी के। आगे चलिए। ब्रिंग बैक E10 फॉर ओल्डर व्हीकल्स। देखिए यहां और क्लियर हो गया, पुराने वाहनों के लिए E10 वापस लाया जाए। वर्कआउट फूड वर्सेज फ्यूल ट्रेड ऑफ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्यान्न संकट तक कनेक्शन जोड़ दिया था उन्होंने। और आगे बढ़िए। देखिए हिंदी में और साफ है। सरकार के सलाहकार बोले E20 ईंधन से बाइक स्कूटर को नुकसान। यही बात पहले बाकी लोग बोल रहे थे तो मुकदमा हो जा रहा था। E10 पेट्रोल फिर से शुरू हो। फ्यूल में 30% इथेनॉल मिलाया तो खाद्य संकट संभव। अभी तो हमारे यहाँ बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे कि 50% कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 30% पे खाद्य संकट हो जाएगा, तब वही पेट्रोल इथेनॉल पी के रहना पड़ेगा, वही पीना सब लोग। चलो आगे चलो भैया, आगे चलो। नागेश्वरन बोले 8 करोड़ गाड़ियों को E20 पेट्रोल से खतरा। कितने? 8 करोड़। दुनिया के बहुत देश में 8 करोड़ आदमी नहीं है। वी अनंत नागेश्वरन के मुताबिक देश में इस समय करीब 8 करोड़ पुराने बाइक स्कूटर दौड़ रहे हैं। ये पुरानी कार्बोरेटर तकनीक पर चलते हैं जो BS4 इंजन नियमों के आने से पहले बनती थी। समस्या क्या है? सरकार अब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर बेच रही है, लेकिन पुराने कार्बोरेटर वाली गाड़ियां इस E20 पेट्रोल पर ठीक से चल नहीं पाती। एथेनॉल में ऑक्सीजन ज्यादा होती है। पुरानी गाड़ियां हवा और पेट्रोल के इस नए मिक्स को अपने आप एडजस्ट नहीं कर पाती, जिससे इंजन जल्दी और ज्यादा गर्म होने लगता है। पार्ट्स खराब होना। E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप और पार्ट्स धीरे धीरे गलने या खराब होने का खतरा रहता है। यही बात तो पहले बहुत लोग बोल रहे थे, जिनको गाली दिया जा रहा था, खारिज किया जा रहा था। अब कौन बोल रहा है? मोदी का सलाहकार। बस अब यहीं पर रोक दीजिएगा, आगे हम आएंगे अगले पार्ट में। ये अमेरिका, मोदी, भारत की इकोनॉमिक क्राइसिस, एथेनॉल, इस सब का
दुष्परिणाम, एथेनॉल, गन्ना का भी इस्तेमाल शुरू हुआ था ना एथेनॉल में। भारत जो चीनी, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, वो अब चीनी भी आयात करने कगार पर है। जैसे ही स्मृति ईरानी आई है ना, तो चीनी सस्ता लाई थी, इस बार चीनी आयात करवाने आई है, फिर वापसी हुई है ना नई वाली टीम में। तो स्मृति ईरानी, जब जब चीनी की बात होती है मुझे स्मृति ईरानी याद आ जाती है। हेमंत भाई के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ये E10 की वापसी होगी नहीं होगी, ट्रंप को कैसे समझाएंगे, या देश को झांसा दे करके फिर पतली रास्ते से ट्रंप के चरणों की तरफ तेजी से निकल जाएंगे? सब आशीष कुछ है भाई, इसमें सर। हाँ, आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ऑप्शन उसके पास होती है जो कोई फैसला लेने में सक्षम बचा हो। एक तरफ ट्रंप बाजू मरोड़ता है डे इन एंड डे आउट, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने मैदान में दम थोक दिया और क्या कहा कि एक थोड़ी सी शांति कीजिए, कि वो छात्रों वाले गूंज कार्यक्रम हो जाए, उसके बाद हम इसको बहुत मैसिव लेवल पर इसको उठाने जा रहे हैं। E20 वाला जो फ्यूल का क्राइसिस है, याद होगा आपको, उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की, बच्चे भी साथ थे उनके, जो छात्र बच्चे जो आंदोलन का। उसके तत्काल बाद गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल बोर्ड में आ गई। उसका परिणाम था कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है सरकार का, उसको ये आर्टिकल लिखना पड़ा। कोई अपनी इच्छा से उसने आर्टिकल नहीं लिख दिया, ये आप भूल जाइए। मोदी के सरकार में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन अपनी इच्छा से आर्टिकल लिख दे, और वो भी सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप समझ लीजिए, ये तो आर्टिकल लिखने की बात है एक्सप्रेस में, अगर एक शब्द मुंह से निकल जाए तो नौकरी शाम को घर पे चले जाएगा रिलीविंग की। तो ये क्या है, ये एक प्रिल्यूड बनाया जा रहा है, एक बहाना बनाया जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी को क्रेडिट ना मिल जाए। मोदी की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि क्रेडिट राहुल गांधी को ना चला जाए, चाहे वो छात्रों का आंदोलन है, चाहे कोई वो और बात। आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाता हूं, ज्यादा बड़ी नहीं, एक लाइन की। 2024 का रिजल्ट आपको याद होगा, जब आया था लोकसभा का, और राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर दिया कि मोदी लिटरल एंट्री लाए बैकडोर से संघियों को भरने के लिए, आईएएस वाली जो डायरेक्टर की पोस्ट थी। और उसके चंद घंटों के बाद जितेंद्र सिंह जो पीएमओ के मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि मोदी जी ने उसको विड्रॉ कर लिया है और नए सिरे से स्कीम को लॉन्च करेंगे। आज आप अगस्त 2026 में है, लेटरल एंट्री का आपने नाम भी सुना होता। ठीक, उन चीजों से मोदी जी को लगा कि यार ये तो क्रेडिट इसको जा रहा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे लैंड एक्विजिशन एक्ट हो, जितनी भी चीजें। तो अब उन्होंने क्या तय किया कि इस पूरे खेल को, इसकी भूमिका बनवाओ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर से, और लॉजिक क्या रखो, खाद्य सुरक्षा का, दोबारा आदमियों से जोड़ो। और फिर जो कह रहे थे ना कि मेरा कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए मुझे पता है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं अपने किसानों के लिए। याद होगा ना, गुजरात में भाषण दिया था। ये वो लाइन खेलना चाहते हैं। आपने कहा ट्रंप, देखिए आशीष भाई, ट्रंप आपसे बात किस लिए कर रहा है आपको पता है? कि आप प्रधानमंत्री इस देश के, अगर आप प्रधानमंत्री ही नहीं रहेंगे, वो कुर्सी खतरे में आ जाएगी, तो कौन ट्रंप और कौन कोई और। मोदी के लिए समस्या आज की तारीख में कुर्सी बचाने की है, चाहे वो जेन जी हो, चाहे वो जेन अल्फा हो, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो E20 हो, या कोई भी फ्रंट हो। ये ध्यान रखिएगा, चाहे चढ़ावा चोरी भी हो, चाहे वो दिल्ली में बच्चों के ऊपर पैलेट गन चलाने का मामला, जितनी भी चीजें हैं, वो मोदी जी के लिए एक से बढ़कर एक कौड़ में खाज का काम कर रहे हैं, सारी चीजें। अब इस पूरे खेल को समझिए आप, केवल कल्पना कीजिए, क्या कहा सारे जो इस E20 का कोई विरोधी नहीं, आप भी विरोधी नहीं, मैं भी नहीं। हम क्या कह रहे हैं कि साहब, जो गाड़ी जिस चीज के लिए कंपेटिबल है उसको वो फ्यूल मिलना चाहिए, ऑप्शन मिलनी चाहिए। आशीष चित्रांशी प्योर पेट्रोल लेना चाहते हैं, मिले उनको ठीक रेट पर। हाँ, बस बस हम मेरी गाड़ी E10 कंपेटिबल है तो मुझे E10 मिले। किसी भाई को E20 लेना, उसको E20 मिले, और किसी को E50 E100 लेना तो उसको भी दो, वो तुम्हारी ऑप्शन है, हमारी नहीं। ठीक, लेकिन मेरी गाड़ी कंपेटिबल है E10 की या प्योर पेट्रोल की, आप मुझे E20 के लिए कंपेल कर रहे हो। इस देश में तो न्यायपालिकाओं का कहीं वजूद नहीं बचा, वरना तो इस बात पे सुओ मोटो नोटिस लेकर के 10 मिनट में पॉलिसी उल्टा नहीं कर देते वो, अगर थोड़ी बहुत भी उनके अंदर इंसानियत होती तो, संविधान की समझ होती तो। आज आप ये कहने लगे कि आशीष चित्रांशी की गाड़ी अप्रैल 2023 से पहले का मॉडल है, तो वो E20 का मतलब ही नहीं है उसका, वो BS4 है। E10 से ऊपर वो नहीं ले सकती है। उसमें E20 डालोगे तो क्या होगा उसका सारा सिस्टम भंड, खत्म।
इनको इस बात से कोई मतलब नहीं, इन्होंने वो थोप दी। ऐसी 8 करोड़ गाड़ियां हैं, 8 करोड़ गाड़ियां नहीं, वो 8 करोड़ परिवार हैं, ये ध्यान रखिएगा। 8 करोड़ परिवार है वो, और वो मजबूर होकर के आज इस जाति को। अच्छा, दूसरी बात क्या थी कि इथेनॉल आ जाएगा तो पेट्रोल सस्ता होगा। कितना सस्ता हो गया भाई? 91 रुपए, $91 पे है आज क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में, और आप तेल ले रहे हो 104 रुपए, कहीं कहीं 112 रुपए का भी। और E20 ले प्योर रहे हो ई 112 ट्वेंटी में। ई 20 हाँ प्योर हाँ पेट्रोल की अगर आप बात करोगे ना, जिसमें इथेनॉल नहीं, तो वो ये 169 है। हाँ आपके हाँ बॉम्बे में और भी ज्यादा होगा, 169। हाँ। तो ये इस सरकार के कारनामे हैं। आज तो ये आपको गन पॉइंट पे ई 20 के लिए कंपेल कर रहे हैं, कल कहेंगे कि आशीष चित्रांशी सिर्फ रोटी खाओगे, तुम्हें सब्जी नहीं मिलेगी, या सिर्फ चावल खाओगे, ये नहीं खाओगे। जब गाड़ियों के साथ ये करें तो आप किसी के साथ भी करो। तो सरकार को ये समझ में आ रहा है कि ये मामला फंस सकता है, इसीलिए चुपचाप गवर्नमेंट के अंदर एक विकल्प पर चर्चा हो रही है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनके अंदर भी ये चर्चा हो रही है कि यार ये मरवाएंगे, ई 10 का ऑप्शन रख जरूर दो। और ई 10 का ऑप्शन रखने में कोई सरेंडर या बैक उसकी बात नहीं है, केवल एक तमीज की बात है जो आपको किसी ने सिखाई नहीं। जब आप कोई फैसला लेने लगते हैं तो ये चीज देखनी होती है ना कि कौन सी गाड़ियां होंगी, क्या रिसर्च है। रिसर्च तो बता दिया था श्रीमान गडकरी ने कि अमेरिका वाली मंगवा के मैंने उसका कागज पलट के थप्पा लगवा के छुट्टी कर दी, हो गया। मैं तो 5 साल के लिए मंत्री हूं, कौन करेगा? सवाल वो नहीं है। सवाल साधारण आशीष भाई ये है कि जो आज की परिस्थिति है उसमें आपको पता है देश का बंटाधार होने लग रहा है। आपने क्या किया, इथेनॉल पे आगे 20%, ट्रेड डील वाला मक्का अभी आया नहीं। तो हिंदुस्तान में जो मक्का प्रोडक्शन स्टेट्स हैं, वहां पर जो मक्के की प्रोडक्शन है वो 8.6% रकबा बढ़ गया, एरिया बढ़ गया प्रोडक्शन का, मक्का का। और उसका परिणाम क्या हुआ, जो दालें थी और जो तिलहन था उसका एरिया कम हो गया। तो जितने पैसे आपने कच्चे तेल में बचाए कि नहीं बचाए, उससे ज्यादा का आयात अपना खाद्य तेल और दालें कर ली। ये तो मोदी जी का अर्थशास्त्र है, इसको अनर्थशास्त्र बताता हूं मैं आपको। प्लस जब आप इथेनॉल मिला भी दोगे 20%, तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो 12% उसकी जो माइलेज है वो कम हो जाएगी। तो तेल में कमी कहाँ आई फिर? आप करते रहिए जो आपने लफाजी करनी। अगर आपका पेट्रोल 20 की एवरेज देता था और वो 17 की आ गई, तो क्या बचा फिर? उससे ज्यादा का दलहन और तिलहन खरीद लिया आपने, इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करना पड़ा वो, क्योंकि देश बड़ा है। अब रही सही कसर चीनी ने पूरी कर दी। 42 रुपए किलो चीनी थी, दिखा दीजिए स्क्रीन पे, 63 से 65 रुपए किलो चीनी बिक रही है। 42 वाली चीज 63 से 65, ये लो 65 रुपए किलो तक पहुंची कीमत। 1 महीने पहले 45 में मिल रही थी। त्योहारी सीजन में और बढ़ेगी मुश्किलें। क्यों? ये खबरें आपको पढ़ते थे, आपको याद है जब अपन 9वीं 10वीं में थे तब चीनी की हाँ दिक्कत आया करती। हाँ हाँ तो वहां तो तब पहुंचा दिया आपने। तब कभी कभी खबरें पढ़ते थे, बच्चे थे हम तो, लेकिन कभी कभी ऐसी चर्चा आती थी कि यार चीनी कब होगी, फलाना हो गया, ये हो गया, आग लग गई, फलाना, ये वो चीज। तो आप सोचिए कि 42 से 65, एक। उसके बाद दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, आपने इंट्रो में कहा, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान विदेश से चीनी आयात करने की फिराक में है। हम्म समझे कुछ कि ये पूरे दिखा का दो पूरा जो, वो खबर भी भैया हेमंत भाई, वो हाँ, दिखा दो जी, लोगों हाँ, को हाँ, गिर रहे इम्पोर्ट हाँ, ड्यूटी वगैरह पूरा। हाँ हाँ, ये 17 दिन में इसके ये आगे चलो, 19 हाँ ये रुपए तो में ये, महंगी इससे वाला है, आगे इसके चलो आगे। शाबाश। हाँ हाँ ये रेड बॉक्स ग्लोबल इंडिया है। अपडेट ऑन शुगर सेक्टर, गवर्नमेंट लुकिंग टू लोअर और स्क्रैप द 100% टैक्स ऑन इनबाउंड शिपमेंट्स ऑफ शुगर। चीनी की आयात पर जो 100% टैक्स है उसको हटाने की कोशिश कर रही है सरकार, आगे चलो। विचार कर रही है उस पर। ये ब्लूमबर्ग में आ गई। रॉ शुगर फ्यूचर्स रोज, जो भविष्य की जो प्राइसेस होते हैं ना जो उसमें मार्केट में, उसमें शुगर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, टू द हाईएस्ट इन मोर देन ए ईयर। पिछले 1 साल में सब ज्यादा बढ़ गए हैं। एज इंडिया, क्योंकि भारत द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश, इज कंसिडरिंग कटिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन द कमोडिटी इन द लास्ट साइन ऑफ ग्लोबल सप्लाई कंट्रेंट। ये लीजिए, ये ब्लूमबर्ग कह रहे हैं। इसके बाद कुछ बचा हो तो अपने इंडिया की खबर दिखा दीजिए, एक और भी भेजी थी मैंने, उसमें भी क्लियर हो जाएगा आपको। ये लीजिए, गवर्नमेंट प्लानिंग टू अलाउ ड्यूटी फ्री शुगर इंपोर्ट्स। कर लीजिए क्या करेंगे। इससे बड़े अनर्थ शास्त्री आपने धरती में देखे हैं क्या, जिनको कोई समझ, कोई तमीज, कोई अकल किसी चीज की हो?
अगर मैं ज्यादा इसको टेक्निकल नहीं बनाना चाह रहा कार्यक्रम, अगर आप कहें तो मैं एक एक डेटा दे सकता हूं आपको कि कैसे सत्यानाश किया है। जो ड्रामा किया गया था कि इससे हमारा क्रूड का जो इंपोर्ट बिल है वो कम होगा, उतने से ज्यादा आपने दालें और तिलहन खरीद लिया, तेल खरीद लिया खाने का, जो हमारे यहाँ सेल्फ आत्मनिर्भर थे। ये इनके कारनामे हैं। अब चीनी इंपोर्ट करेंगे। अरे भले आदमी। फिर आपने कहा ट्रंप। ट्रंप तो तब सीन में आएगा जब आपकी नौकरी बचेगी, नहीं तो ट्रंप तो अगले से बात करेगा। और अगला कोई भी ऐसा सरेंडर नहीं करेगा, ये लिख के रख लीजिए आप, ना इतिहास में किसी ने किया, ना कोई करेगा, क्योंकि किसी की फाइलें नहीं है उसके पास। क्या कह रहा था ट्रंप, आपको G20 वाली बात याद है कि पूरे भारत के, अमेरिका के इतिहास में सभी प्रधानमंत्रियों ने भारत के हमें लूटा है, अकेले नरेंद्र मोदी है जिनके साथ हम अकेले। लाभकारी व्यापार कर रहे हैं, लाभकारी व्यापार। और मोदी जी हंस रहे थे वहां, क्योंकि उसने अंग्रेजी में कह दिया, इनको समझ, हिंदी में भी कह देते तो भी समझ में नहीं आया था। ये तो बात ऐसी थी, हंस रहे थे वो, इसको अपनी उपलब्धि मान रहे थे। अगर राष्ट्रवाद की बात करूं तो ये देशद्रोह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति आपको कह रहा है कि मोदी के कारण हम भारत के साथ लाभ का व्यापार कर रहे हैं। ये राष्ट्रद्रोह है। तो लेकिन ठीक है, भक्तों के पापा है, वो करते रहेंगे। आज की तारीख में आशीष भाई, आप इस पूरे साइकिल को समझिए। 29% मक्का अभी तो, क्योंकि अमेरिका से मक्का आना शुरू नहीं हुआ है, 29% जो मक्का है वो सारा इस सेक्टर में जाने लगा है, फ्यूल सेक्टर में, फूड सेक्टर से उधर सेक्टर में, फ्यूल सेक्टर में। उससे क्या हुआ कि जो भी इधर से कमी होगी तो दाम किसके बढ़ेंगे, पोल्ट्री के, फूड के, उधर बढ़ जाएंगे। ठीक। इसी तरीके से चावल डाइवर्ट हो रहा है, चावल से भी इथेनॉल बनता है। इसी तरीके से आपने देखा गन्ना डाइवर्ट हो रहा है। तो अभी तो ये आपको दिख रही है भारत की इंटरनल शुगर लॉबी, शुगर केन लॉबी, बायोफ्यूल लॉबी। जिस दिन आपकी ये डील होगी अमेरिका के साथ, उस दिन कौन सी लॉबी होगी, अमेरिका की लॉबी। तो यही आपने बात। आपने इस देश के 140 करोड़ लोगों की फूड सिक्योरिटी कहां रख दी, कहां गए E20 के लाभ, बताते क्यों नहीं। आओ ना, एक दिन मोदी जी बताए, लाल किले में क्यों नहीं बताया कि मैं दुनिया का सबसे शानदार प्रधानमंत्री हूं, मैंने E20 कहे ना एक बार। आप हेमंत भाई, मैं यहाँ थोड़ा सा और थोड़ी सी गहराई में और चलता हूँ, फिर आप वहीं गोता लगाइए। ये जो अभी आपने कहा ना, जो ट्रेड डील हमारी, जिस ट्रेड डील की, इस ट्रेड डील की पृष्ठभूमि काफी पहले से बन रही है। इंटरनेशनल पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, इस प्रोसेस को करीब से देखा है हेमंत भाई ने। ऐसा नहीं होता है कि अच्छा अरे आओ कल मिलते हैं यार, कल कुछ फाइनल कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। ये बड़ा लंबा पृष्ठभूमि है। एक बात तो हेमंत भाई ने कहा ना कि नौकरी चली जाएगी, नौकरी दी भी तो उसी ने है। ये 2010 से जो शुरू हुआ था भारत में गन्ना आंदोलन, अन्ना आंदोलन सॉरी, उसमें फर्क ही नहीं, वो भी एथेनॉल ही था। तो वो सब जो शुरू हुआ था वो कौन था, वो सब डीप स्टेट था। तो नौकरी दी भी उन्होंने है। ये पता है कि नौकरी अगर हम बचाने के लिए उनसे भिड़ेंगे तो सम्मान, अभी अगर सम्मानजनक नौकरी जाने वाली है तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं जाएगी, वो वो दूसरे लेवल पे लेके चले जाएंगे सब। ये मैं जरूर इस बात को चाहता हूँ कि ये आप भी इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ नौकरी, देखो एक होता है नौकरी चला जाना, आदमी को पता है आज नहीं तो कल नौकरी जाएगी, एक होता है नौकरी जाना। एक है कि बहुत दुर्दिन के साथ, मतलब आदमी को होता है ना कि बहुत बुरा दिन देखा आखिर में, तो वो पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ट्रंप के सामने आप हो सकता है कोई फॉर्मूला रख करके कि घटेगा नहीं साहब, बढ़ेगा, आप चिंता न करो, हम बैठे हैं। आपका आदमी काउंटर पे तो आपका आदमी, ऐसे भी समझाया जाता है ना कि काउंटर पे तो आप ही का आदमी है ना, सारा कलेक्शन तो मैं करूंगा साहब, चिंता काहे कर रहे हो आप। ये सब कह के भले समझा ले, अड़ना मुश्किल है। ये एथेनॉल, हेमंत भाई ने बड़ा सही सीक्वेंस में बताया कि मक्का हमारे यहाँ, मक्के एरिया बढ़ा, गन्ना, चावल, राइस सब शिफ्ट किया एथेनॉल पर। ये हमारे यहाँ झुंझुना पकड़ाया जाता है, इसमें कुछ नेता होता हो सकता है लाभान्वित हो जाए। जिस दिन खुला, मतलब ट्रेड डील फाइनल हुई, ये फिर जैसे हमारे बहुत सेक्टर में शुरुआत में लोग कदम बढ़ाए, एमएसएमई में खूब खुले थे ना, आज एमएसएमई वालों की दशा कुछ की व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, जानते हो हेमंत भाई, कुछ की मैं भी जानता हूँ। शुरू में आया था तो लगा कि एमएसएमई एमएसएमई, मतलब ऐसा कई बार लगने लगा कि एमएसएमई वाला मस्क के बगल में बैठेगा। आज वो एमएसएमई वाले कुछ तो जिस पूंजी शुरू किए थे वो पूंजी भी नहीं है।
वो चौराहे बैठ करके राजा राम के यहाँ चाय पी रहे हैं, सब समोसा खा रहे हैं बेचारे। तो वो एमएसएमई का हालत कर दिया। अब जो ये एथेनॉल है, जिस दिन मक्के क्या क्या प्रोडक्शन है, मक्का का सबसे बड़ा हिस्सा एथेनॉल बनता है, इसीलिए भारत में भी बड़ा एथेनॉल। और एथेनॉल के अलावा जो भी कहा ना, वो पोल्ट्री का जो फूड और ये सब होता, सब ये चीजें बनती हैं उससे। ये दोनों हमारे यहाँ कैसे खेल किया गया है, ट्रेड एग्रीमेंट में अमेरिका से मक्के का आयात नहीं लिखा है। तो देश में बताया कि मक्का नहीं लेंगे, मोदी जी अड़ गए हैं। अड़ नहीं गए हैं, मक्के का सारा माल ले लेंगे, मक्का नहीं लेंगे, मक्के का सारा माल ले लेंगे। वहां मक्का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कहां पर, सुअर फार्मों के में, ठीक है। उसके बाद एथेनॉल में, और ये जो पोल्ट्री वाला सब है, फीड है, इसमें तो हम उनका एथेनॉल और वो पोल्ट्री फीड खोल रहे हैं, काम खत्म हो गया। ठन ठन गोपाल, हमारे यहाँ जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाया था मक्का को, वो भी जाएंगे, बर्बाद, खत्म हो जाएंगे। कपास, कपास का देखो ना, कपास का क्या किया, कपास एकदम कपास, एग्जैक्ट एग्जाम्पल। हाँ, कपास के ऊपर जितना वो था सारे का सारा खत्म कर दी लेवी। आज की तारीख में भारत के कपास की कीमत देख लो, खत्म। भाई आशीष भाई, आप यूएस की पूरी इकोनॉमी को देखिए, वहां की सबसे बड़ी कैश क्रॉप आपको पता है क्या है? मक्का ही है। हाँ, हाँ। जैसे अपने यहाँ गेहूं यूज होता है, ऐसे अमेरिका में मक्का यूज होता है, ठीक। उसका मेजर पार्ट पोल्ट्री के अंदर और इसके एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जाता है। उनके पास इतना एक्सेस प्रोडक्शन है, इतना एक्सेस प्रोडक्शन है कि उनको समुद्र तक में बहाना पड़ता है बेस्ट। हाँ, हाँ। और उसकी भी लागत, क्योंकि सरकार वहां 100% सब्सिडी देती है किसान को। आप मतलब समझिए, आप अंतर समझिए पॉलिसी का। आपको सब्सिडी अगर 2 लाख मिलती है, आप अमेरिका में रहते हो, तो मुझे तो 2,000 रुपए मिलती है, उससे भी कम। मैं आंकड़ा बता देता हूं, हमने आपने प्रोग्राम किया था, शो किया था, अमेरिकी शो किसान किया। को एक साल में 56 लाख रुपए की जी, सब्सिडी मिलती है, एग्जैक्टली, और हमारे यहाँ 2,000 साल में 6,000 की भीख मिलती है। और उसका प्रचंड प्रचार किया जाता है। अब आप 56 असली लाख बात पे आइए, 6,000। हाँ, असली बात पे आइए। बहुत सारे हाँ, दर्शक साथियों के लिए कई चीज वैल्यू एडिशन जरूरी होता है, हालांकि विद्वान है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपनी रिसर्च और फर्स्ट हैंड जो हमारी जानकारी उससे शेयर हाँ। करें। भारत में 90% किसान 2 एकड़ से नीचे का है, उसमें आधा एकड़ वाला भी है, 90%। और अमेरिका के अंदर आशीष भाई, कभी आप आओगे तो 2,000 एकड़ से नीचे वाला किसान छोटा किसान है। 2,000 एकड़ से छोटे वाला जो किसान है, वो छोटा किसान है। हजारों एकड़ के फार्म से कंप्लीटली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर है, ठीक। जैसा आपने कहा 56 लाख एवरेज है वो, और सरकार की 100% खरीद है, 100%। इसका आप उल्टा करके देखिए, वहां पर लागत अपने आप कम हो जाएगी, सारी मैकेनाइज्ड खेती है, टोटल मैकेनाइज्ड, क्योंकि मजदूर मिलते ही नहीं, आबादी कम है। भारत से अमेरिका की आबादी 1/5 है, 20%। और भारत से अमेरिका 5 गुना बड़ा है, हाँ, क्षेत्रफल में। तो आप इस अंतर को समझिए, तो वहां पे है मैकेनिकल खेती, तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बेयर मिनिमम। इसलिए ट्रंप क्या चाह रहा है कि जो दुनिया में जो ट्रेड डील का धंधा लेके आया, वो बहुत सारे देश तो अब विड्रॉ कर गए, 70-80% देश तो विड्रॉ कर गए। एक ये आप वाला ही कलाकार है जो सुबह से शाम तक अमेरिका की धुन बजाता है, जो भी करता है। वहां ये नहीं पता कि ट्रंप का 2 महीने बाद क्या होगा, जब मिड टर्म इलेक्शन हार जाएगा, ही विल बिकम ए लेम डक। उसके बावजूद हमारे वाले की आवाज नहीं निकल रही। और अब तो हालत ये है कि ज्ञानेश गुप्ता उनको टेक्नोलॉजी बताने लगा कि सत्ता में कैसे रहना है। वो आपके उससे भी ट्रंप से भी बड़ा फजूल है, स्वर्गीय गोर दिल्ली में बैठता है, वो उससे मिल रहा है, और वो उसको नोट भेज रहा है, ट्रंप ट्वीट कर रहा है। तो शेर का भाई बगेरा, वो कूदे 9 फुट, वो कूदे 13। ना अपने वाले को कोई समझ, ना उस भाई साहब को कोई समझ, ठीक। इतना शातिर जरूर है वो कि अपने देश का सारा कूड़ा जो उनका कोई नहीं खरीदता, मक्का है, फला चीजें है, कपास वहां हर साल पिटती है, उसको भारत को चिपका दो। इसको ये नहीं पता कि भारत का किसान कहां जाएगा। आज भी 62% लोग हमारे खेती पर हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कहां जाएंगे। इसलिए मैंने आपको ओपनिंग में एक बात कही आशीष भाई, कि ट्रंप तो तब बीच में आएगा जब आप उस लायक बचोगे कि ट्रंप आपसे फोन पर बात भी करे। अगर प्रधानमंत्री रहोगे तो अगले से बात करेगा वो। तो इन्होंने, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो अर्थनीति हो, चाहे वो कृषि नीति हो, सारी का मटिया मेट कर दिया है।
और अभी थोड़ी देर पहले जब आपने कहा ना शो करेंगे, मैं एक खबर पढ़ के आ रहा था आशीष भाई, नवभारत टाइम्स में लीड खबर लगी हुई है अभी ऑनलाइन, कि अमेरिका के 3 थिंक टैंकों ने कहा है कि चूंकि चीन पाकिस्तान को लेटेस्ट 5th जनरेशन जहाज देने वाला है, इसलिए भारत को F-35 दिए जाने चाहिए। अमेरिका तय करेगा और उनके थिंक टैंक बता रहे हैं। मुझे, मैं आमतौर पे करता नहीं है हरकत, मुझे वो रीट्वीट करना पड़ा, फेसबुक पे रिपोस्ट करना पड़ा कि इन जाहिलों को कोई समझाओ कि हमारी सरकार तय करती। F-35 दुनिया में किसी ने लिया आज तक? दुनिया में किसी ने लिया? जब मोदी जी ट्रंप के प्रधानमंत्री बनते ही जब गए थे डंका बजाने वहां, और जब बताया था कि पर्सनल मुद्दों पे बात नहीं करते, याद है ना आपको, 13 फरवरी पिछले साल, तो वहां ट्रंप ने क्या कहा था आपको पता है? कि वी विल ऑफर F-35 टू इंडिया। और श्रीमान जी को पता ही नहीं F-35 क्या होता है, पता है उसको? हेमंत भाई, F-35 पे जाओगे फिर मेरे मन भड़ास बाहर आने लगेगी। नरेंद्र मोदी आप ऐसे देखते जाओ, ये कुछ नहीं लेंगे। जो आदमी अपना निर्णय मतलब अगर चार तरफ से, ये नरेंद्र मोदी खाली इस देश में विपक्षियों पे गुर्रा ले अकेला सब पे भारी, अंड बंड गरिया ले, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, ये सब, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्यों नहीं लिया जा रहा है? पुतिन का आगमन हुआ था, 1 मिनट तो मैं बोलूंगा ही। पुतिन का आगमन हुआ पहले ही, यहाँ से आपको पता है सबसे तेज चैनल वाले पहुंच गए थे। पुतिन आया तो यहाँ पर 3-4 दिन चला कि Su-57 लेंगे, Su-57 लेंगे। उधर अमेरिका डपटा तो इधर Su-57 पुतिन से हाथ जोड़ करके विदा कर दिए, Su-57 डील नहीं हुई। वो F-35 देने लगा, इधर रूस का भी डर था। जो आदमी मतलब क्या कहते हैं, 2 नाव में चढ़ना, अब आगे का देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो आपको पता नहीं है कि आपकी डिप्लोमेसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी किधर है। उधर वो बीच में, और छोड़ो, बीच में मैक्रो कहता राफेल ले भाई चल। तो Su-57, F-35, राफेल त्रिशंकु बने हुए हैं मोदी जी। 3 हवाई जहाज फाइटर जेट है, तीनों पकड़ के लटके हैं। एक भी डील नहीं हुई है 1 साल से भारत के पास। फिर हम कह रहे हैं विषय बदल जाएगा। अब कायदे से देखा जाए तो 29 स्क्वाड्रन है, 29 या 29.5 होगा। और अभी अब आपके मिग के बाद अब अगला रिटायरमेंट का 2027 से अगला लॉट रिटायरमेंट का आ रहा है। शायद मिराज का शुरू होगा रिटायरमेंट का लॉट अगला। आप कल्पना करो कि उसके बाद फिर सुखोई उखोई भी पुराने होते जा रहे हैं। मैं अगर मिराज का रिटायरमेंट 27 से शुरू हो गया तो आप 29.5 पे आज हो, कहां जाओगे? 26 तो इतने बड़े पाकिस्तान जिसको कहते हो उसके पास 26 स्क्वाड्रन है भाई। इतना बड़ा पाकिस्तान कहते हो ना, इतना बड़ा हेमंत भाई, विषयांतर होने पे फिर मन का वो आने लगता है। इतनी सी पाकिस्तान है, 26 स्क्वाड्रन उसके पास है, तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये तमाशा देश का, देश अंधभक्तों को तो कभी नहीं समझ में आएगा। हम लोग बोलते 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 गला फट जाए, उन्हें समझ नहीं आना, क्योंकि उनका ये खत्म कर दिया ना, इसमें ताला लगा दिया है। अंदर पूरा साफ सफाई करके उसमें गोबर गोमूत्र का लेप भर के और ताला लगा दिया है। खोलते रहो हेमंत अत्री हो जाओ आशीष, तुम लोग को औकाते नहीं खोलने। तो इन्हें कहीं समझ में आएगा कि देश कहाँ पहुंचा दिया। इजाजत दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बात बढ़ेगी, बहुत बात जाएगी अभी आगे। और कार्यक्रम है उसमें भी बात करनी ही है हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।